हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हम आज जो बात करने वाले हैं हमारी डीसी मशीन कोराट डीसी मशीन के बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट मैंने इसको ओपन ही की है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भैया डीसी मशीन कौन सी ले, कौन सी अच्छी है, क्या मोबाइल उससे होते हैं, क्या रिपेयर होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में तो ठीक से पता ही नहीं है। सिर्फ इससे फोन चालू करने कई समझते हैं कि ये एम्पियर ले रहा है, पावर ले रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे काम होते हैं। जो एक्सपर्ट लोग हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग के लिए को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इसको कई सारे यूज में वो ले लेते हैं। इससे शॉर्ट किलर भी बना देते हैं वो इसी से मीटर का भी आधा काम कर देता है और पावर डीसी का भी काम कर देता है। एक्चुअली में ये मशीन कोई सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए नहीं है। डीसी जो भी 30 वाट, क्योंकि 30 वोल्ट की है, तो 30 वोल्ट से जो भी इक्विपमेंट चलते हैं वो इससे लोग यूज कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर भी रिपेयरिंग करते हैं कुछ लोग, लैपटॉप, मदरबोर्ड वगैरह, तो ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। मोबाइल के लिए ही नहीं है, एलसीडी एलईडी वगैरह भी हो गई है आजकल की, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक मतलब पावर के लिए सोर्स है। तो इसके बारे में भी समझेंगे कितना इसका वेट है, हम इसकी भी बात करेंगे क्योंकि ओरिजिनल और कॉपी भी बहुत मिल रही है। तो इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और इसका यूज और वोल्टेज वगैरह सेटिंग की हम सारी धीरे धीरे बात करेंगे, जिससे आपको पूरा की पूरा जो भी इसके लिए कंफ्यूजन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो ये साथियों मशीन है हमारी, देख सकते हैं आप। सारे फंक्शंस का हम धीरे धीरे समझेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप कोई वीडियो नहीं देखोगे, मैं पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि लोगों ने सिर्फ मोबाइल की जानकारी दी है, इससे एक काम नहीं, दो काम नहीं, 3 से 4 काम होते हैं जो कि मोबाइल से ही रिलेटेड है। आपको मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। तो देखिए दोस्तों, कई तरह की कॉपी भी मशीन मिल रही है। तो इसका एक्चुअल वेट देख लीजिए, मैंने ये फोटो लिया था आप को दिखाने के लिए और मैं वीडियो में भी डाल ही रहा हूँ फोटो। तो ये देखिए, इसका 4,266 मतलब 4 किलो 250 ग्राम की मशीन है ये। क्योंकि ये क्वाइल वाली है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कुछ एलीमीटर वाली भी आती है। इसके अंदर क्वाइल बेस्ड सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो इसमें सबसे बढ़िया बात ये है, पीछे पंखा भी लगा है। जैसे ही चालू करते हैं हम तो ये फैन ऑन हो जाता है। तो इसमें हीट वगैरह जनरेट होती नहीं है ज्यादा। तो इसको हम चालू कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी मशीन आती है। शुरू की जो मोबाइल की सेटिंग रहती है, मोबाइल का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, जैसे कि यदि कोई मोबाइल आपके पास आया है फिलहाल, तो होता क्या है कि हम जैसे मोबाइल हम चेक कर रहे हैं तो बंद आया मोबाइल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे पावर कनेक्ट करके इसको ये चेक करेंगे कि ये बूटिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। और ये ऑटोमेटिक, जो इसके कुछ लोगों को पता नहीं है, ये एम्पियर है। मोबाइल या कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज यदि चालू होगी तो उसमें करंट का जो मतलब करंट की धारा है वो जो बहती है मोबाइल में जाती है, उसको ही एम्पियर कहते हैं। तो ये 3 एम्पियर सपोर्टेबल है, तो हम 3 एम्पियर से इसको चेक करते हैं। तो ये कितने एम्पियर ले रहा है उस हिसाब से यहाँ पे चेक होता है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। फर्स्ट तो हम इससे मोबाइल चेक कर सकते हैं, जो कि पावर कार्ड लगा के, वो यही ऑप्शन होता है। 60% इसका यूज तभी होता है जब बैटरी वगैरह लो होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि बैटरी वगैरह सब चिपकी हुई आती है। पहले होता था तो हम बैटरी वगैरह को हम बैटरी बूस्टर से चेक कर लेते थे। अब इसको पूरी निकालना पड़ेगी तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये इसीलिए है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे इसकी जो बूट केबल के थ्रू यहाँ पे वायर लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका 60% काम बस यही है कि बैटरी की जगह हम इसको यूज कर लेते हैं और एम्पियर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसका डिस्प्ले खराब है और फोन चालू है या नहीं है, तो हम इस मशीन पे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भैया ये एम्पियर ले रहा है बराबर और फोन चालू हो रहा है। तो इसके लिए इसको चेक किया, इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे अब एक के बाद एक चीजें इसकी। सबसे पहले तो हम इसके फंक्शंस को समझ लेते हैं। देखिए, ये मेमोरी रिकॉल सेव, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जैसे कि यहाँ पे हम छोटे जियो वगैरह के फोन तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जब चेक करते हैं कोई एंड्रॉइड वगैरह, तो इस वॉल्ट पे कई बार उठते नहीं है, तो हम वॉल्ट बढ़ाते हैं। अब बार बार हमको सेट करना है, तो इसमें ये अच्छा सिस्टम है। मेमोरी यहाँ से चेंज होता जाएगा। अभी M5 दे रखा है, लेकिन M5 तो यहाँ से यहाँ तक है नहीं। इसका कुछ मेरे को समझ में नहीं आया है ना। अब हम जैसे कि हमें और कुछ जैसे 12 वोल्ट
तक भी हमको, या 20 वोल्ट तक। देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि इससे लैपटॉप वगैरह और भी बहुत सारे इक्विपमेंट है जो चेक किए जाते हैं। तो ये जो है उसके हिसाब से मैंने सेटिंग किया है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह चेक करने के भी काम आता है ये मुझे, मैं वो भी करता हूँ। तो अभी आपको मैं इसका समझा देता हूँ ये मैंने एम्पेयर क्यों इतने लिए हैं। तो ये देखिए, ये एडाप्टर लैपटॉप का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 20 वाल्ट और एम्पियर देखिए कितने, 3.25 एम्पियर। तो इस हिसाब से मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। और हमको जैसे भी अभी हमको तो सिर्फ 3 पे हम काम करते हैं, और चौथा तो ये लास्ट जो जाता है 31 वोल्ट और 5.100 मतलब एम्पियर पे, ये इसका लास्ट, इससे ज्यादा बढ़ता ना घटता है। जैसे कि हमको मान लीजिए यहाँ 12 वोल्ट बनाना है, तो हम यहाँ पे M4 पे है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। अब हम वोल्टेज वाले पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इधर से इधर उधर भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं और इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ पे वोल्टेजेस बढ़ा देते हैं। तो ये 12 वोल्ट हो गए। और हम नीचे आएंगे और हमको जैसे कि एम्पियर चाहिए 4 एम्पियर 3 एम्पियर, तो यहाँ से आप आराम से इजीली सेट कर सकते हैं। और कुछ देर रुकेंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, और आप M4 दबा देंगे तो ये हमेशा के लिए इस पर सेव हो जाएगा। जैसे कि ये 20, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से अभी ये एकदम हमने सेट करा है तो चालू ही नहीं हो गया है। ये ऑन और ऑफ को दबाना होगा, तब जाके ये क्लिक करके जैसी आवाज आएगी ना, ये कट हो गया, मतलब यहाँ अब ये डायरेक्ट यहाँ से पावर देने लगा है। अब इसको वापस करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल मशीन है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि कहीं हम जैसे हमेशा मोबाइल करते हैं, मतलब मोबाइल पे ही काम करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ताकि हमारी ये जो ये यहाँ पे हम 1 सेकंड इसको दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब आप कोई से भी बटन दबा देंगे तो ये यहाँ से इसकी सेटिंग नहीं बिगड़ेगी। फिर से हमको यदि करना है तो यहाँ से अनलॉक को एक बार दबाएंगे तो ये चलने लग जाएगा। ये लॉक और अनलॉक का यही काम है, ताकि आप एक जैसा वोल्टेज रख सकें। OCP OVP ये होता है ओवर करंट प्रोटेक्शन, OVP होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये अभी हम जब मोबाइल चेक करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो बीप का लिखा हुआ सिंबल, यदि हम इसको दबा देंगे तो इसकी बीप का जो साउंड इसमें मतलब आता है, बीप 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 करती है, जैसे इसमें किसी में अब बीप का साउंड नहीं आ रहा है। यदि हमको फिर से चालू करना है तो यहाँ पे हम ये बीप का, अब बीप की एक छोटी छोटी सी हल्की सी आपको सुनाई दे रही, देखिए ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। कोई से भी बटन दब जाएंगे तो आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे संकेत हमको मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 तरह से यूज करता हूँ गाइस। कई हमको जो है ये जैसे कि मैं इससे काम करता हूँ, तो अक्सर मैं तो इससे ही मोबाइल की स्थिति देख लेता हूँ, इस चार्जर से। तो ये यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं। और वो कैसा बनाएंगे, एक मैंने बूट केबल बनाई है, वो आपको बता देता हूँ मैं। इससे मैं कह रहा हूँ 3 काम। एक तो हमारा मोबाइल चेक तो हम करते ही हैं, दूसरा हो गया है कि हम इससे शॉर्ट किलर भी यूज कर सकते हैं, और यही वोल्ट से मोबाइल भी चार्ज कर लेता हूं दोस्तों मैं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक केबल बनाई है, इसकी बूट केबल तो इसके साथ आती नहीं है, लेकिन मैंने एक केबल बनाई है, तो आप वो भी देखिए। तो साथियों आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि अभी मेरे पास फिलहाल अभी जियो का फोन है, तो हम इसकी बूटिंग चेक करेंगे, ठीक है। अभी हमारा कट पे अभी नहीं, हमने कर दिया, हटा दिया उसको, क्योंकि इधर उधर पिन भी लग जाती है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है, प्लस को प्लस पे लगा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से आउट कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी आप रीडिंग पे ध्यान देना, ये देखिए ये चालू हो गया, ठीक है। अब वहां पर रीडिंग जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, तो बस हमारे कने यही अंदाजा होता है कि हमारे फोन ने एम्पियर ले लिए हैं और फोन हमारा चालू हो गया है। ये एक तरह की बैटरी ही मान के चलिए, और बैटरी के साथ हमको यहाँ पे जो होते हैं हमारे को एम्पियर मिल जाते हैं। अब मान लीजिए कि फोन ने एम्पियर लिया और फोन चालू नहीं हुआ, मतलब कैसा हो गया, यदि 180 200 पर अटक गया, तो हम एक मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि भैया सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो सकता है फोन में। तो इस तरह से केवल एक अंदाजा के लिए ये चीज होती है। तो बूट केबल का भी यही काम है, जैसे कि हमने आउट करा 4 पे। अब देखिए यहाँ पे लाइट कितनी धीमी चल रही है, तो ये बूट केबल के अंदर भी सर्किट लगा है, तो इतने तेज काम नहीं करेगा। इसके लिए हमारे को जो चार्जर में हमने वोल्ट दे रखे हैं
5.2 जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिए हैं, तो ये यहीं पे इतने में ही ये ग्लो करेगा। और इसने ये जितनी भी बूट केबल है और जिस तरह से हमने मोबाइल उठा के देखा था वो इसी तरह से बिहेव करेगा। एक बार हम और चेक कर लेते हैं हमारा एक फ़ोन। तो अब देख लेते हैं इसको भी चालू करके। यही बूट केबल है, ये ऑन है, इसका मतलब इसमें लाइट आ रही है, मतलब ऑन हो चुकी है। अब इसमें बूट केबल में एक तो बहुत बड़ी समस्या आती है कि कई बार होता यह है कि प्लस माइनस उल्टे आते हैं, तो हमको बहुत बड़ी तकलीफ आती है उसको लगाने में। अब जैसे कि इसका तो जैसा है ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया। अब हमारे पास स्विच भी नहीं है तो इसमें। अब यहाँ आप रीडिंग पर ध्यान देना। ये देखिए ऑन हो गया फ़ोन हमारा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले टूटा है, माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए फोल्डर बदलना है इसका हमें। अब ये देखिए वही रीडिंग ले रहा है, कितने एम्पियर तक जा रहा है ये देखिए, क्योंकि 3 एम्पियर एक ऐसा एम्पियर है कि 3 एम्पियर तक मोबाइल जो है वो करंट लेता है। तो ये हमारा उसी के 20 एम्पियर लेके ये देखिए फ़ोन हमारा ओके है, चालू है। देखिए क्योंकि इसमें वो ख़राब है इसका डिस्प्ले, तो लाइन पट्टे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए ठीक है। तो देखिए ये है चार्जर और इस पे क्या लिखा है, DC 5 वोल्ट और 3 एम्पियर। हमने यही सेट किया है। आप इससे इस चीज को मल्टी यूज कर सकते हैं। पूरे आप यूट्यूब पे देख लेना, इस तरह से कोई बताएगा नहीं, इसका मल्टी यूज कर सकते हो आप। अब देखिए अब मैं ये चार्जर फोन में, मतलब मेरे टेस्टिंग वाले फोन में लगा रहा हूँ। अब ये मैंने लगा दिया है और यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब देखिए आपके सामने फोन ये मैंने एक DC मतलब मेरे एक पूरी केबल बनाई है जिसमें मैंने मेरी एक C टाइप भी लगाई है और एक जो है हमारी नॉर्मल USB जो फ़ोन चार्ज करती वो भी लगाई है। अभी उठेगा ये फ़ोन, पूरा डिस्चार्ज है इसलिए। और ये देखिए दोस्तों ये उठ गया है फ़ोन, पूरा डिस्चार्ज है इसलिए दिक्कत कर रहा है, बहुत दिनों से पड़ा है। देखिए पूरा डिस्चार्ज है, उठा है मतलब ये चार्जिंग हुआ है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से ये एम्पियर ले रहा है। 4.0 एम्पियर ये इसमें ले रहा है, आउटपुट जा रहा है। देखिए चार्ज भी होने लगा, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने बूट केबल बनाई है, इसी की केबल है, आप देख सकते हैं। ये एक मैंने C टाइप बनाया है। एक्चुअली में क्या होता है कि 100% हमको कम से कम 1 एम्पियर यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन होता ये है दोस्तों कि ये चार्जर का सिस्टम है, ना कि ये चेक करने के लिए। मतलब ये चार्जर का अलग होता है सिस्टम, क्योंकि उसमें हमको 4 वायर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे हमने केवल 2 वायर्स इसको कनेक्ट किया है, केवल एम्पियर चेक करने के लिए। तो इस तरह से ये मतलब आपके जो है एम्पियर का सिस्टम वो इस तरह से भी लेता है। तो आप किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब मैं मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल भी आपको लगा के बताऊंगा यदि ऐसा हो तो। ये देखिए अब हमने डबल लगा दिया है तो यहाँ एम्पियर बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। क्विक चार्ज इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इसका केबल भी चाहिए क्विक चार्जिंग वाली, और जो है ये देखिए डबल हो गए 1.320 एम्पियर तक ये दोनों को ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज ही मेरे को बारीक बारीक चीजें जो चीजें हैं वो समझाने का कि इसी की आप इसलिए ना ले कि ये सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, इससे बहुत सारे मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं आप। आपको 2 तरीके बता दिए, तीसरा तरीका मैं और बताता हूँ। तीसरा तरीका देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब हम इसका तीसरा तरीका शॉर्ट किलर में यूज करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। तो साथियों देखो मैंने क्या किया है कि इसको जो है एक जंपर लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपको केवल समझाने के लिए। यदि मोबाइल में हार्ड शॉर्टिंग है, फुल शॉर्टिंग है मतलब, तो इसको किस तरह से इसको ही शॉर्ट किलर बना लो आप। ठीक है, यही केबल मैंने इसीलिए इन चीज़ों का अब यूज़ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने माइनस पे माइनस लगा दिया, हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब हम प्लस पे जैसे ही टच करेंगे आप देखिएगा ध्यान से, है ना, यहाँ में जो है इसका आप थोड़ा सा एम्पियर बढ़ा ले तो क्या होगा कि 3 कर लें तो इससे होना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। एम्पियर यदि बढ़ जाता है तो जो करंट की स्पीड है वो तेज हो जाती है। एम्पियर का मतलब यही रहता है। ठीक है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं और अब आप ध्यान से देखिएगा इस फोन में, ये देखिए जल गई। तो ये वायर इस तरह से शॉर्ट होगा, तो मतलब यही यदि पूरा फोन में यदि शॉर्टिंग होगी, ये देखिए क्लियर हो गई। ठीक है, फुल शॉर्टिंग से बिल्कुल क्लियर हो गई। तो इसी तरह से पूरे फोन में जहां भी शॉर्टिंग होगी
तो वो क्लियर हो जाएगी। अब शॉर्टिंग वगैरह निकालना तो आपको आती होगी, तो इसके बारे में हम जहाँ वो बात का विषय है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि इसका तीसरा यूज ये है। तो दोस्तों 3 यूज हमने देखे, एक और यूज है दोस्तों, मैं बताना भूल गया, मैं आपसे माफी चाहूंगा। इसके 4 यूज मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, आप भी कर सकते हो। इसका चौथा यूज क्या है, यही हम दूसरे नंबर पे जो हमने सेट कर रखा है वोल्ट और एम्पियर, यही रहने देंगे। आप इसे एज ए बैटरी बूस्टर भी यूज कर सकते हैं, इससे बैटरी भी बूस्ट हो जाएगी, मतलब बैटरी भी आप चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने रखा, अब जैसे कि हमें इस ओप्पो की ही बैटरी को चार्ज करना है, तो हमने यही बूट केबल लगा रखी है। देखिए अभी ऑफ है, हम देखिए ये इसमें लग जाता है इसके कनेक्टर में, तो हम इसको निकालने की भी जरूरत नहीं, इसको यहीं पे हम चार्ज कर लेंगे। देखिए मैं अभी आपको इसके वोल्ट बताता हूँ, बैटरी के कितने वोल्ट है, मैं इसको चेक करता हूँ आपके सामने ही। तो देखिए मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ, आपको मीटर पे देखना है अभी कितने हैं। यहाँ पे मतलब 3 वोल्ट है इसमें बैटरी में, ठीक है। तो अब हम इसकी बैटरी किस तरह से चार्ज करेंगे आपको देखना चाहिए। अब हमको क्या करना है, जैसे कि इसका ये मेल फीमेल जैक ही रहता है, तो इसको अब देखिए हमको किस तरह से लगाना है। उल्टा लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता चल जाएगा। वैसे आप मीटर से चेक करिए। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है, ये देखिए लग गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये पत्ता आपका बैटरी का कट सकता है। अब यहाँ पे हमको देखिए, अब हम वापिस हमारी मशीन की ओर चलते हैं, और अब हम जो है इसको 1 मिनट इसको आउटपुट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एम्पियर जैसे जैसे इस पे कम होते जाएंगे तो इसमें वोल्ट इसमें बढ़ता जाएगा। अभी हमने चेक करा था 3 वोल्ट चेक करे थे। अब हम कुछ सेकंड रुक जाते हैं, थोड़ा सा इसको हमको चार्ज हो जाने देते हैं। देखिए आप इससे नॉर्मल बैटरी भी, मतलब जो फोन में नहीं लगती, जैसे जियो की हो गई, सैमसंग की हो गई, J7 J2 की हो गई, उनको भी आप इसी तरह से इससे बूस्ट कर सकते हैं। वोल्ट भी बढ़ा सकते हैं आप उसके लिए, या तो फिर आप मतलब 12 वोल्ट का सेटिंग एक अलग कर सकते हैं 3 एम्पियर के साथ में। देखिए अभी हम सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। 1-2 वोल्ट तो बढ़ ही गए होंगे इसमें। ये देखिए मैं वापस इसकी जो है ये निकाल देता हूँ, इसकी पत्ते को बैटरी के। ये देखिए मैंने निकाल दिया, इसको चेक कर लेते हैं हम। वापिस हम इसको चेक कर लेते हैं, इसमें बैटरी के वोल्टेजेस बढ़े हैं या कम हुए हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 33 हो गया, 3.382 आपके सामने। ये देखिए बैटरी के वोल्ट इसमें बढ़ गए हैं, यही बैटरी है। तो इसका इस तरह से यूज बहुत अच्छा है। अब मैं आपको मेरी वाली केबल से आपको चेक करा देता हूं। अब मेरी वाली जो बूट केबल है उससे भी मैं आपको चेक करा देता हूं। इसको हमको, जैसे सैमसंग की ये वाली बैटरी है, तो इसको चार्ज करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो हम यहाँ पे कटर की ब्लेड वगैरह लगा कर भी हम चार्ज कर सकते हैं इस तरह से। देखिए कई बार होती नहीं है, क्योंकि ये इसके कनेक्टर छोटे बड़े हो जाते हैं। देखिए ये देखिए किस तरह से ये चार्जिंग हो रही है बैटरी, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है, पर आपने देख ही लिया है किस तरह से चार्जिंग हो सकती है बैटरी। ये देखिए, ये देखिए ये बैटरी चार्जिंग हो रही है। तो इस तरह से आप इसको बैटरी बूस्टर भी यूज कर सकते हैं। अब हम जो है इसके वोल्टेजेस को चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर कितने वोल्टेजेस आउट करता है, और मतलब इसकी क्या वो है एक्यूरेसी। ठीक है, हम देख सकते हैं आप, ये जो है वोल्टेज पे रख दिया मैंने। यहाँ हमने ब्लैक वाली कार्ड लगा दी, यहाँ रेड वाली कार्ड लगा दी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पकड़ना होगा। अब हम यहाँ पे क्या है 4 वोल्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे आउट करते हैं, तो ये देखिए बराबर दे रहा है। थोड़े से 1-8 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो इस हिसाब से आप मीटर के हिसाब से भी चाहें तो मशीन को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जो है जैसे मान लीजिए M2 चेक करते हैं। M2 चेक करते हैं, देखिए कोई सी भी आप मेमोरी दबाएंगे तो वो आउट से हट जाएगा। ठीक है, वापस आउट करेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ पे कितना है 5.50, तो यहाँ आ रहा है 5.491।
मतलब एक 10 मिली एम्पियर मतलब मिली वाट गिर गए हैं इसके। तो आप मैंने जैसे कहा कि यहाँ से भी आप बढ़ा के कर सकते हैं। जैसे कि हमको बिल्कुल 450 वोल्ट ही मतलब चाहिए, तो हमको यहाँ पे 10 की कमी पड़ रही है, तो हम एक काम करते हैं 60 कर देते हैं इसको। यहाँ पे इसके पास में जाएंगे, इसको 60 कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको वापस आउट पे चेक करेंगे, यहाँ देखिए कितना आ रहा है। तो ये 5.89 चला गया है, मतलब हमारा वोल्टेजेस वगैरह बिल्कुल इसमें एक्यूरेसी ठीक ही है। और आपके हिसाब से आप बड़ा घटा सकते हैं। सॉरी निकल रहा है बार बार। हम एक बार और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको 5.50 चाहिए था, तो ये बढ़ गया है, तो हम और कोशिश करते हैं कम करने की। ये देखिए, तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, कोई वैल्यू का इतना ज़्यादा वो नहीं है। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये देखिए 5.52 पे हमको 51 वाट के आसपास हमको मतलब मिली वोल्ट मिल रहे हैं। देखिए, तो इस हिसाब से यदि आपको जैसा लगे आपके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो मशीन को। वैसे हम चाहते हैं तो वही सही रहे हमारा वोल्ट। यहाँ हम 20 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं आउटपुट आ रही है नहीं आ रही है 20 वोल्ट की। तो हम वापस आउट दबाएंगे, तो ठीक ही आ रहे हैं। हल्का सा कुछ छोटे से 3-1 मिली वाट गिर गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम जो है एम्पियर चेक कर लेते हैं इसका। तो अब जैसे कि हम एम्पियर भी चेक कर लेते हैं कि एम्पियर बराबर इसकी एक्यूरेसी है या नहीं, ऊपर नीचे है। तो हम यही दबाते हैं, मेमोरी आउट कर लेते हैं, मतलब हमारा एम्पियर यहाँ हमने एम्पियर पे सेट कर लिया है। कितने मिली एम्पियर दे रहा है हमको, क्योंकि ये मिली एम्पियर पे हमने सेट कर रखा है, ध्यान रखना आप, है ना। ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे प्लस और माइनस को लगाया है। तो ये देखिए 3.9 मिली एम्पियर आ रहे हैं, मतलब 4 के लगभग आ रहे हैं, पर हमारे जो है 3 है। तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से बढ़ घट सकते हैं, एकदम एक्यूरेट नहीं आ सकते हैं। वोल्टेजेस वगैरह का भी, कैरी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और एक छोटी सी जानकारी। देखिए दोस्तों, आपको वाट, वोल्ट, मिली एम्पियर, एम्पियर और ये सब चीज़ें जो करंट है, इसके बारे में आपको, देखिए मैं यहाँ तो नहीं बता सकता हूँ, आपको इसके बारे में थोड़ी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो साथियों, मुझे लगता है कि आपने इस मशीन के बारे में पूरी जो जानकारी मैंने दी वो आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, जिसके पास जितनी जानकारी होगी वो इतनी ही देगा। मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर मैंने कुछ वीडियो देखे तो कुछ लोगों ने सिर्फ सेटिंग वगैरह बताई है, पर जिसके 4 यूज है, जो एक्चुअल यूज है वो नहीं बताए। तो यही इसीलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ी कि ताकि आपको पूरी अच्छे से एजुकेटेड कर पाऊँ। देखिए, एक टीचर, एक गुरु का होना, मैंने कई वीडियो में बताया कि आपको हर ज्ञान यहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको जो जानकार है, इसके जो अच्छे टीचर्स वगैरह हैं, तो आप उनसे मतलब देखिए, ट्यूशन तो आपको या फिर आपको मोबाइल रिपेयरिंग थोड़ा बहुत का नॉलेज लेना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आधे अधूरे ज्ञान में प्रॉब्लम आती है। जहां तक मैंने एक बेसिक से जो इसका काम है वो तो बता दिया है। अब आपको कई सारे यदि आप यूज कर रहे हैं इसको, नहीं यदि लिया आपने, तो हर एक रीडिंग पे आपको धीरे धीरे एजुकेट होना पड़ेगा कि हमने इस रीडिंग पे क्या किया था, इस रीडिंग पे क्या प्रॉब्लम हुई थी, शॉर्टिंग थी। अधिकतर ये चीज एकदम आपको कोई यही नहीं बता देगी कि मोबाइल रिपेयरिंग इस तरह से खराब है। कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमको 220 पे स्टक होता है, तो 99 मतलब 80% हमको लगता है कि ये क्वालकॉम पे फंस गया है मोबाइल हमारा, या मीडियाटेक का पोर्ट पे फंस गया है। तो इस तरह से हम सॉफ्टवेयर चेक करते हैं, लेकिन एक कोई यही नहीं होता है कि भैया ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत है इसमें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पूरी तरह से मैं बता सकूं कि इसके यूज क्या क्या हैं। अब इसकी 2 केबलें होती है, जैसे कि हमारी एक तो एंड्रॉइड की हो गई और हमारी आईफोन के लिए बूट केबल हो गई। तो ये सब चीजें, इक्विपमेंट भी इसमें लगाना पड़ते हैं, क्योंकि ये सब चिमटी से ही हर काम नहीं होता है कि हर काम उसी से चालू हो जाए, मोबाइल वगैरह या रीडिंग वगैरह देख के हमको पता चल जाए। लैपटॉप की भी बूट केबल आती है, तो कुछ जो उसके टेस्ट पॉइंट होते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए उसकी भी केबल आती है। कोई मशीन सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं है। तो
दोस्तों जानकारी कैसी लगी बताना वीडियो में कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने भाइयों को ताकि, और लाइक करें ताकि ये वायरल होके लोगों तक पहुंच सके कि इसका एक्चुअल यूज क्या है। तो जो भी जानकारी होगी मैं बताता रहूंगा, जानकारी तो जरूरी है आप लोगों को देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी कमेंट वगैरह करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।